हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट निपा वायरस। निपा वायरस के कुछ केसेस इंडिया में पाए गए हैं, इसीलिए कंसर्न का टॉपिक है। निपा वायरस बहुत ही फैटल होता है और इसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ भी सकती है, इसीलिए हमें इसके लिए सतर्क होना जरूरी है। निपा वायरस एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलती है, क्योंकि ये वायरस का कैरियर मेनली एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हॉर्स, पिग्स या फिर फ्रूट बैट्स या फिर बैट्स जो फ्रूट्स पे बैठते हैं, वो सारे ही एनिमल्स जो हैं वो ये वायरस के कैरियर होते हैं। और अनप्रोटेक्टेड या फिर कंटामिनेटेड एनिमल्स को डायरेक्टली टच में आने की वजह से ह्यूमंस में भी ये बीमारी फैल जाती है। तो आइए जानते हैं ये कैसे शुरू हुआ और इससे प्रिकॉशन और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। निपा वायरस का फर्स्ट केस मलेशिया में पाया गया था, जो कि कंटामिनेटेड पिग्स की वजह से हुआ था, और दूसरा केस बांग्लादेश में पाया गया था, जो कि फ्रूट बैट्स की वजह से हुआ था। इस वायरस के ऊपर बहुत डाटा अवेलेबल नहीं है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। सो इसीलिए इसके लिए हमें जागरूक और सतर्क होना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी अच्छे से जान पाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निपा वायरस एक ट्रांसफरेबल डिजीज है जिसका कैरियर मेनली एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स में स्पेशली बैट्स होते हैं जो कि फ्रूट्स को कंटामिनेट कर देते हैं, या फिर उन्हें बाइट करके या फिर उनके सलाइवा या फिर यूरिन के थ्रू ये कंटामिनेशन फ्रूट्स तक पहुंच जाता है। और जब ये कंटामिनेटेड फ्रूट्स को या फिर एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग खाते हैं तो ये वायरस उन तक पहुंच जाता है। या फिर जो भी फ्रूट्स को एनिमल्स ने खाया, कंटामिनेशन फ्रूट्स के थ्रू एनिमल्स में पहुंचा, और वो अगर ह्यूमन बीइंग ने एनिमल्स को खाया तो कंटामिनेशन जो है वो एनिमल के थ्रू ह्यूमंस में पहुंचेगा, और फिर वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन ये फैलता चला जाता है। इसीलिए हमेशा कोई भी फ्रूट खाने से पहले एक बार अच्छे से वॉश करना, या फिर जो भी कोई फ्रूट अगर बाइट किया हुआ है तो उसे अवॉइड करना बेहतर होता है। निपा वायरस एक हाईली मॉर्टल डिजीज है और टिल नाउ इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आइए जानते हैं निपा वायरस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। निपा वायरस में मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसके साथ साथ निमोनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम्स, आपके मेनिंजाइटिस, इसके अलावा इंसेफेलाइटिस, इसके अलावा वॉमिटिंग, डिजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन्स होते हैं, इसके अलावा कफ और बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स निपा वायरस में होते हैं। अगर कोई भी आपको इस तरह का सिम्टम लगे तो आपको तुरंत ही जांच करानी चाहिए, जिसमें कि स्वैब टेस्ट, आरटी-पीसीआर और एलिसा, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम निपा वायरस को कंफर्म कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। निपा वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए प्रिकॉशन ही प्रिवेंशन है। प्रिकॉशंस के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि हम जो इन्फेक्टेड पीपल है उसके कांटेक्ट में आने से बच सकते हैं, उन्हें अवॉइड करें, अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करें, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मार्केट से लेके आ रहे हैं उसे अच्छे से वॉश करें फिर यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचें, मास्क पहने। इसके अलावा कोई भी ऐसी एरिया जहाँ पर ये आउटब्रेक हुआ है वहाँ पर आने जाने से बचें, या फिर ऐसी जगहों से आने वाली चीज़ों को अवॉइड करें। पॉर्क या फिर मीट का यूज़ कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रखें, तो ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जानकार रहें और सतर्क रहें।